बच्चों ये हमारा 8वां वीडियो है। 1 + 2 + 3 ये 3 वीडियो में हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। चौथा वीडियो में ये दोनों का रिवीजन करा दिया था। फिर 5 + 6 + 7 में हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। और ये 8वां वीडियो है। 8वां वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल सम सभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 के आधार पे थे उसको करने वाले हैं। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, इफ कंजम्पशन फंक्शन इज c = 500 + 0.8y, तो बोला सेविंग फंक्शन निकालो। आपको बताया हुआ तो है पापा, सॉल्यूशन करोगे। वी नो हमका पता है कि एट इक्विलिब्रियम, अच्छा ये लिखने का दरकार नहीं है। वी नो y = c + s, हमको ये पता है कि y = क्या होता है, c + s होता है। और s = क्या होता है, y - c होता है। और s = देखो और का साइन देते जाओगे, अदरवाइज आपका एग्जाम में और हो जाएगा। 500 + 0.8y is equal to s is equal to y minus 500 minus 0.8y और s is equal to minus 500 plus 0.2y। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेविंग फंक्शन आ गया। ये बताया था कि कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन जो निकालने वाला फंडा था ना, वही चीज है, नई कुछ बात नहीं। और क्या पूछा है, एपीएस पूछा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बच्चों एपीएस क्या होता है सभी को पता है, सेविंग बाय इनकम। और ये -500 + 0.2y अपॉन y -500 अपॉन y + 0.2y अपॉन y, y कट गया, 500 बाई y + 0.2 आ गया। तो आप ऐसे सॉल्व करने के बाद लास्ट में जरूर लिखना, देयरफॉर सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू सेविंग फंक्शन इज s is equal to -500 + 0.2y and APS is equal to -500 अपॉन y + 0.2। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इफ कंजम्पशन फंक्शन इज c is equal to 600 + 0.7y, बोल रहा है कि व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग विल बी 0। बोल रहा है कि किस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग 0 होगा। तो ये बड़ा इजी है, वी नो हमका पता है कि y = c + s होता है और c का वैल्यू पुट करो 600 + 0.7y और बोला s 0 होना चाहिए। y के पहले कुछ नहीं होता, मतलब 1 है। अब 1 से 0.7 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 0.3y, तो बेटा बचा 600 और y = 600 बटा 0.3 कितना आया, 2000। तो लिखेंगे देयरफॉर व्हेन लेवल ऑफ इनकम is equal to 2000, saving will be 0। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन एमपीएस इफ एमपीसी इज इतना इतना इतना। बड़ा आसान है, वी नो हमका पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अच्छा बच्चों, मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा मैं
गवर्नमेंट जॉब की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें प्रचार प्रसार तो अपने कर नहीं पा रहे हैं। माउथ पब्लिसिटी आप ही लोग के थ्रू होगी, तो थोड़ा अपने फ्रेंड वगैरह को बताइएगा। डिटरमाइन एमपीएस, एमपीएस पूछा है, एमपीएस पूछा है, तो 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी का वैल्यू 0.75 है, तो क्या आया 0.25। देखो जो पॉइंट में है उसको पॉइंट में निकालोगे और जो फ्रैक्शन में है उसको फ्रैक्शन में निकालोगे। हमेशा निकालने के बाद देयरफॉर करके लिख भी देना चाहिए, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये कुछ था नहीं, बट एग्जाम में आ जाएगा तो यही लगेगा कि अरे बाबा क्या दे दिया है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा होता ये सब चीजें छोड़ के ही तो आता है। 4 नंबर डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो अब ये देखना है कि कौन सा अप्रोच है। अगर सी दिया है तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई होगा। वी नो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और y इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है 100 प्लस 0.6y, और इन्वेस्टमेंट क्या है 200। y के पहले कुछ नहीं है, मतलब 1, 0.6 इधर आएगा माइनस होगा तो ये बच गया 0.4y, और ये हो गया 300, और y इज इक्वल टू 300 बटा 0.4, यानी आ गया आपका आंसर 750। तब क्या लिखोगे, देयरफॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज इक्वल टू 750। ठीक है, पांच नंबर भी आपसे पूछा है, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो आप देखो कौन सा अप्रोच है, एस है और आई है, यानी एस इज इक्वल टू आई वाला होगा। लिखोगे वी नो, बच्चों यहाँ कुछ समझाने लायक नहीं है, जहाँ समझाना वो समझाता ही रहता हूँ। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और सेविंग क्या है 0.4y माइनस 100 इज इक्वल टू 500। 0.4y इज इक्वल टू 600, बिकॉज माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 600 अपन 0.4, तो क्या होगा बच्चों 1500। तो लास्ट में जरूर लिखना देयरफॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अगर किसी बच्चे को रेड कलर से दिक्कत हो तो बता देना, एक्चुअली रेड इज हॉट होता है ना, इसलिए मैं यूज करता हूँ, रेड इज हॉट। फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो बच्चों यहाँ सी है, टी भी आ गया, नया चीज आया टैक्स, टैक्स नया चीज आया है, आई है, इजी है। देखो वी नो, हमका पता है कि एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और y इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है 200 प्लस 0.4 वाई डी, प्लस आई का वैल्यू क्या है 2000। अब देखो वाई डी का मतलब क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा लिखा हुआ है डिस्पोजेबल इनकम, ये निकलता है कैसे है y माइनस टी करके। देखो ध्यान से, डिस्पोजेबल इनकम मतलब
आपने मान लो 100 करोड़ रुपया इनकम कमाया, 30 करोड़ रुपया टैक्स है, तो 100 में से 30 घटा दोगे, आप कितना खर्च कर सकते हो? 70 करोड़ ही तो डिस्पोजेबल मतलब 70 करोड़ रुपया का बात कर रहा है। y इज इक्वल टू 0.4 YD, y माइनस टी प्लस 200, 2000 कितना हो गया? 2200। y इज इक्वल टू 0.4 y माइनस टी का वैल्यू क्या था? 0.2y प्लस 2200। और y इज इक्वल टू 0.4 इंटू, अब y के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, 1 में से 0.2 घटाओगे 0.8 आएगा प्लस 2200। और y इज इक्वल टू 800 का बता 0.32y प्लस 2200 और 0.68y इज इक्वल टू 2200 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2200 अपॉन 0.68। जो आएगा बेटा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, बट आप तो कैलकुलेटर आपका अलाउड है। पूछा क्या था? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पूछा था, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। खाली 6 नंबर सम्स में क्या था, आपको ये वाला जो पोर्शन दिया था ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। YD क्या होता है? y माइनस टी होता है। 7 नंबर, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इफ C, I और G है, यानी 3 सेक्टर मॉडल है। मैंने बोला था कि 3 सेक्टर मॉडल पे सम्स आ सकता है। वी नो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G और y इज इक्वल टू C का वैल्यू है 200 प्लस 0.7y, I का वैल्यू है 1000, G का वैल्यू है 500। ये हो गया बेटा आपका 0.3y और ये हो गया 15, 16, 1700। y इज इक्वल टू 1700 अपॉन 0.3। इसको जो वैल्यू आएगा कैलकुलेटर में देखना क्या आ रहा है, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या 1 मिनट को मैं कैलकुलेट करके बता ही देता हूँ, छोड़ूंगा कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज रहेंगे कि सर आधा अधूरा पढ़ा दिए। 1 मिनट, 1700 डिवाइडेड बाई 0.3, ये बेटा आपका आ रहा है 5666.67। तो आंसर लिखिएगा देयरफॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज रुपीज 5666.67। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 0.68, 3235, 3235.29। ठीक है बेटा, अगर लास्ट में करोड़ पूछे तो जैसे यहाँ पे देखो, ये सिर्फ 2000 छोड़ दिया तो 2000 तुम भी लिख के छोड़ देना। अगर करोड़ रहता तो करोड़ लिख देते, जो पूछे वही देना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। डिटरमाइन इक्विलिब्रियम, वी नो, हमका पता है कि एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ
नेशनल इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी और y इज इक्वल टू 500 प्लस 0.9 वाई डी। ये c हो गया, i है हमारा 500 और g है हमारा 300 और y इज इक्वल टू 0.9 वाई डी का मतलब बताया था y माइनस टी होता है, प्लस ये हो गया आपका 1300 और y इज इक्वल टू 0.9 y माइनस टी का मतलब क्या हुआ 0.1 y प्लस 1300 0.9 इंटू 9y 9981 0.81 y प्लस 1300 और ये माइनस करोगे तो 19y बचेगा और y इज इक्वल टू 1300 अपन 0.19 इज इक्वल टू 1300 अपन 0.19 6842 6842.11 ये हमारा आंसर आया। अच्छा, यहाँ से कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क करके रखिएगा। कौन सा 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, इसका सॉल्यूशन करके मुझे देना, व्हाट्सएप पे भेज देना सभी को, और आज ही भेजना, ये कल का कोई टाइम नहीं है। इतना मतलब 11 से 21 ये पूरा आप मुझे करके व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, ठीक है? इतना ही रखते हैं।